साथियों, हमने हमारे पिछले वीडियो में बात करी थी कि रिटायरमेंट के लिए यदि हमें इंटरेस्ट इनकम भी ना हो तो कितना कॉर्पस होना चाहिए। आज हम बात आपसे करेंगे कि यदि हम अपने रिटायरमेंट फंड कॉर्पस को बैंक में रखकर या अन्य ग्रोथ फंड में लगाकर उससे ब्याज के रूप में नियमित राशि प्राप्त करते हैं तो हमारे पास उस ब्याज से अपने रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को चलाने के लिए कितने कॉर्पस की हमको आवश्यकता हो। फ्रेंड्स, मैं प्रणव आर भट्ट। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आज हमारी उम्र 35 वर्ष और हमारे मासिक खर्च 50,000 रुपए प्रति माह है। 50,000 रुपए प्रति माह का मतलब 6 लाख रुपए सालाना। मित्रों, 6 लाख रुपए सालाना प्राप्त करने के लिए रिटायरमेंट के बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपए का फंड कॉर्पस होना चाहिए, जिसको कि हम बैंक में रखकर, एफडी में लगाकर या अन्य किसी ग्रोथ फंड में लगाकर अपने ब्याज की इनकम से अपने खर्चे को चला सके। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हमारी महंगाई दर लगभग 7% है। महंगाई दर को यदि ध्यान रखते हैं तो 50,000 रुपए का मासिक खर्च आज से 30 वर्ष बाद या 25 वर्ष बाद जब हम रिटायर होंगे तब लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति माह हो जाए। 2.5 लाख रुपए प्रति माह के ब्याज को प्राप्त करने के लिए यदि उस समय हमारे ब्याज प्राप्त करने की दर 6% है तो हमको 5 करोड़ रुपए के कॉर्पस की आवश्यकता। अब इस कॉर्पस को कैसे बनाया जाए? फ्रेंड्स, हमको अपनी अर्ली एज में ही अपने रिटायरमेंट की फंड की प्लानिंग को शुरू कर देना चाहिए। प्रति माह छोटी छोटी बचत और निवेश करना चाहिए। इसके लिए पीपीएफ साधन है, एसआईपी साधन है और इसके लिए म्यूचुअल फंड भी एक साधन है। इन साधनों पर ध्यान देके आप अपने रिटायरमेंट फंड को प्लान करें, जिससे रिटायरमेंट के बाद आप एक स्वाभिमानी जीवन जी सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रणव आर भट्ट अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ आपके पास उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।